आज बेगूसराय में राहुल गांधी कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल होते हैं और इस यात्रा के जरिए जो है वो बिहार सरकार को एक मैसेज देने का काम करते हैं कि भाई साहब बिहार में रोजगार देना पड़ेगा और पलायन को रोकना पड़ेगा, जिसके ऊपर जो है सरकार की तरफ से पलटवार किया गया और उनसे कई सारे सवाल भी पूछ दिए गए हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, ये रोजगार किस तरीके से दिया जाता है? हम लोग तो लगातार दे रहे हैं। और जहां तक रही पलायन की बात, तो सबसे ज्यादा पलायन तो आप लोग के ही शासनकाल में हुआ है, यानी इसके लिए आरजेडी और कांग्रेस जिम्मेदार है। तो आप लोगों ने ये सब कुछ करवाया और अब आप लोग ही घूम घूम के इसके खिलाफ मोर्चा भी खोल रहे हैं कि भाई साहब रोजगार तो देना चाहिए, पलायन रोक देना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि पलायन के लिए और बेरोजगारी के लिए आप ही लोग जिम्मेदार हैं। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने ही जाल में घिरते और फंसते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से कन्हैया कुमार का ये यात्रा जो है वो एकदम से भाजपा वाले और जेडीयू वाले साथ मिलकर एकदम से खराब कर देंगे। सबके ऊपर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार के इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे राहुल गांधी। वहां पे पहुंच के उन्होंने 23 मिनट इस यात्रा में समय व्यतीत किया। अब चूंकि धूप ज्यादा था तो कुछ प्रोग्राम को वहां पे उन्होंने कैंसिल भी कर दिया। जनाब तुरंत पटना पहुंचाए, सदाकत आश्रम ऑफिस में एसी लगा हुआ है तो वो एकदम वहां से निकल पड़े। 23 मिनट ही वहां पे रुके। अब जरा धूप में निकले, धूप लगा चेहरे पे। अब एसी में रहने वाला व्यक्ति परेशान हो गया, वहां से भागा भागा सदाकत आश्रम पहुंचा। नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, उसका मंचन तक नहीं कर पाए राहुल गांधी और वहां से निकल के सदाकत आश्रम पहुंच गए। और सदाकत आश्रम पहुंचने के बाद उनके ऊपर लगातार कई सारे आरोप जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। उससे पहले भी मतलब उनकी यात्रा होने वाली थी बिहार में, इधर भाजपा पहले से ही मोर्चा खोल के तैयार था कि अरे भाई साहब आप किस यात्रा को करने आ रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि भाई साहब, भाजपा वालों ने कहा कि अच्छा आए हैं तो थोड़ा गया चले जाइएगा, वहां से कांग्रेस को मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कांग्रेस समाप्त होने के कगार पे तो पहुंची गई है, उसे मोक्ष भी मिल जाएगा अगर आप लोग गया चले जाएंगे तो एक यात्रा तो गया में भी आपकी होनी चाहिए। और ये बात कांग्रेस के लिए जो है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कही। राहुल गांधी के ऊपर सीधा निशाना था और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये पलायन वाली बात तो कुछ हजम भी नहीं होती। और इधर देख लीजिए जेडीयू नेता, जेडीयू के कद्दावर नेता, बड़े नेता ललन सिंह आगे सामने, उन्होंने कह दिया कि ये जो आप करवा रहे हैं यात्रा, इसका कोई मकसद तो है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जब पलायन हुआ बिहार से तो उस वक्त बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पे पहुंची उस वक्त भी बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। तो आप लोग कम से कम ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और आप लोग अब इस यात्रा को लेके घूम रहे हैं कि भाई साहब जो है वो रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए और तमाम तरीके की यात्राएं की जा रही है। असल बात यह है कि जब आपकी सरकार थी तो ना आपने पलायन को रोकने के लिए कोई प्रयास किया और ना ही रोजगार को देने के लिए प्रयास किया। अब समझ जाइए कि 23 मिनट तक यात्रा में रुके और इसको लेके भी इनका खूब माहौल बनाया जा रहा है कि भाई साहब कुछ प्रोग्राम थे करवा देते, लेकिन चूंकि एसी में रहने वाला व्यक्ति ज्यादा धूप बर्दाश्त कर नहीं पाया और उसके बाद तुरंत उसे सदाकत आश्रम आना पड़ा। और सदाकत आश्रम अब वो पहुंच गए हैं, वहां पे भी कई सारे कार्यक्रम है राहुल गांधी के। लेकिन ये माना जा रहा था कि भाई राहुल गांधी आए हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा जो है वो घूमेंगे, कई सारे नुक्कड़ नाटक का जो आयोजन किया गया है उसका मंचन करेंगे। 64 जगह पे तो दंडाधिकारी लगाए गए थे कि राहुल गांधी के सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी वहां से निकल आए, 23 मिनट के लिए सारा कुछ किया गया था। मतलब हजारों कार्यकर्ता, हजारों लाखों लोग, उसके बाद नुक्कड़ नाटक वालों का कितने दिनों का मेहनत, उसके बाद 64 दंडाधिकारियों का लगाना बेगूसराय में, ये सब कुछ मात्र 23 मिनट जहां पे आने वाले थे राहुल गांधी उसके लिए ही किया गया था। अब राहुल गांधी वापस जो है सदाकत आश्रम पहुंच गए हैं, लेकिन आश्रम पहुंचे हैं कई सारे सवालों के साथ। और ये सवाल भाजपा और जेडीयू का है कि भाई साहब आपकी सरकार थी तो सबसे ज्यादा पलायन हुई, तब आपने पलायन क्यों नहीं रोका। बाकी इस खबर को लेके और जो ये यात्रा हो रही है उस यात्रा को लेके आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।